नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य करने चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं के तेज की छाया है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और ये अष्टभुजा देवी नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माता कुष्मांडा के स्वरूप को आप इस मंत्र से समझ सकते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्त में वच दधाना हस्तपाद्याभ्यम कुष्मांडा शुभदास्तु में, अर्थात जिनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश है, जिसमें रक्त भी मिश्रित है और जिनके हाथों में कमल सुशोभित है, ऐसी कुष्मांडा देवी आप मुझ पर अपनी शुभ कृपा बनाए रखें। यदि हम माता कुष्मांडा के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें तो माता नारी के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं जब वो गर्भ से होती है। माँ कुष्मांडा के हाथों में कलश, जिसे अमृत के साथ साथ रक्त भी समाहित है, वो गर्भ या गर्भाशय को निरूपित करता है। कहते हैं कि अपनी मंद हंसी द्वारा या हल्की हंसी द्वारा उन्होंने अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और इन्हीं से इनको कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़े को कहते हैं और माता को कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है। यदि आप कुम्हड़े को भी देखें तो एक विकसित गर्भ की तरह कुम्हड़ा दिखता है, या यह भी कहा जा सकता है कि कुम्हड़ा एक विशाल गर्भ का प्रतीक है। वर्ल्ड एक थ्योरी के अनुसार विश्व की शुरुआत अंडे से हुई थी। अंडे 2 पूरक सिद्धांतों के एकीकरण का प्रतीक है, जो कि उसके पीले और सफ़ेद हिस्से हैं। ठीक वैसा ही जैसे माता कुष्मांडा के कलश में अमृत और रक्त एक साथ हैं और उससे जीवन का अस्तित्व का सबसे पहला मौलिक दार्शनिक अर्थ उभरता है। कॉस्मिक एग का सबसे पहला विचार संस्कृत के कुछ शास्त्रों में आया है। इसके लिए संस्कृत शब्द ब्रह्मांड है, जो कि 2 शब्दों से बना है, ब्रह्मा अर्थात सृष्टिकर्ता और अंड अर्थात अंडा। ब्रह्मांड पुराण जैसे कुछ पुराण इस पर विस्तार से बात करते हैं। ऋग्वेद ब्रह्मांड के स्रोत का एक और नाम उपयोग करता है, जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनहरा भ्रूण या सुनहरा गर्भ। उपनिषदों में विस्तार से बताया गया है कि हिरण्यगर्भ थोड़ी देर के लिए शून्यता में इधर उधर घूमता रहा, फिर 2 हिस्सों में बट गया, जिससे सृष्टि का या पृथ्वी या स्वर्ग का निर्माण हुआ। वैदिक धर्म के साथ साथ पारसी धर्म, मिस्र, चाइनीज और पश्चिम अफ्रीका के धर्मों ने भी ब्रह्मांड शब्द का निरूपण किया है और अंड से विश्व की उत्पत्ति का विचार दिया है। हिंदी और मराठी भाषा की फिल्म तुम्बाड़ में भी एक ऐसी देवी की कल्पना की गई थी जो गर्भ में ब्रह्मांड को धारण करती है और जिनसे सभी देवता उत्पन्न हुए थे। तो मित्रों, सूर्य के भीतर निवास करना, हाथों में अमृत और रक्त से भरा कलश रखना, कमंडल और पुष्प धारण करना, ये सभी विशेषताएं माता कुष्मांडा को सारे विश्व के जननी के रूप में प्रदर्शित करता है। मैंने अपने इस चैनल में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का सभी का तात्विक विवेचन किया है। आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जय माँ दुर्गा।